वर्द का इंतखाब किया गया है वो है पैदाइश की किताब, उसका 17वां बाब, उसकी 19वीं और 21वीं है। पैदाइश की किताब, उसका 17वां बाब, उसकी 19वीं और 21वीं है। कलाम मुक़द्दस में कुछ इस तरह मरहूम है, तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अबदी अहद है बांधूंगा। 21वीं है, लेकिन मैं अपना अहद इसहाक से बांधूंगा जो अगले साल इसी वक्त मुअय्यन पर सारा से पैदा होगा। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु ने हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और एक बार फिर तुझे सिजदा करता हूँ। और ऐ खुदावंद, अपनी कमजोरियों को तेरे कदमों में उंडेलता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ इन्हें अपने जोर में बदल दे। और ऐ खुदावंद, कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की है खुदावंद मदद और सहायता मैसर कर और अपने नाम को जलाल देने के लिए खुदावंद इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद मैं अपनी जिंदगी को जांचते हुए खुदावंद तेरे जलाल के लिए खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हुए खुदावंद इस वक्त को खुदावंद गुजार सकूं। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। गुज़श्ता 2 इतवार से हम एक ऐसे खानदान के दरमियान हैं जो बाइबल के अंदर एक बड़ा नाम रखता है और दुनिया के अंदर जो है उसके असरात जो है वो आज तक देखने को मिल रहे हैं। हमने तारा के खानदान के बारे में सीखा, इब्राहिम के खानदान के बारे में सीखा, इब्राहिम और खुदा के चंद खास और बड़े फैसलों के बारे में हमने सीखा और आज भी हमारे सामने उन्हीं फैसलों और किरदारों में से एक किरदार है। हमने हाजरा के बेटे इस्माइल के बारे में सीखा और खुदावंद ने चाहा तो हम और ज्यादा आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। लेकिन आज हमारा जो अनुमान है, जो हमारा आज जिस किरदार पर हम बात कर रहे हैं वो है सारा का बेटा इसहाक। और इसके लिए मैं आपके सामने 21वां बाब, पैदाइश 21वां बाब, उसकी 10वीं और 12वीं आयत पढ़ना चाहता हूं। कलाम खुदा में कुछ यूं लिखा है, 10 है, तब उसने इब्राहिम से कहा कि इस लौंडी को और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि इस लौंडी का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस ना होगा। 12वीं आयत, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तुझे इस लड़के और अपनी लौंडी के बायस बुरा ना लगे, जो कुछ सारा तुझसे कहती है तू उसी की बात मान, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा। आज जो हमारे सामने किरदार है वो है इसहाक। होता यूं है कि जब हम देखते हैं कि इब्राहिम को हाजरा से एक बेटा पैदा होता है और वो बेटा बढ़ता है और घर में चंद बातों की वजह से नाचाकी आ जाती।
हमने पिछली बार ये देखा कि हाजरा सारा को हकीर जानने लगी और इस हकारत के सबब से सारा ने भी हाजरा पर जुल्म और सितम जो है उसको करना शुरू किया। सख्ती जो है उस पर बढ़ा दी गई और उस सख्ती ने इस घर का माहौल जो है उसको खराब कर दिया। उस घर के माहौल के अंदर बहुत सारी चीजें बदलने लगी और एक वक्त ऐसा आया कि वो घर जो है बहुत कशीदगी का शिकार हो गया। जिस तरह हम अपने माशरे में देखते हैं, जिन जिन घरों की ऐसी हालत होती है उनमें बोलचाल बहुत कम होता है। उनमें हर तरफ जो है वो एक अलग सा चेमगोई का समा बना रहता है। हर कोई अपने आप को समझता है कि शायद ये मुझे ही कहा गया है, जो दो लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होते। ऐसा ही इस खानदान में हो रहा है। वो हमारी तरह के लोग थे, वो हमारी तरह के ही एहसासात और जज्बात से वाबस्ता थे। बाइबल पढ़ते हुए हमें ये बताया जाता है, हमें ये पढ़ने को मिलता है, हम इससे ये सीखते हैं कि जितने भी नाम पर लोग जिनका इसमें जिक्र है वो हमारी तरह के ही थे। जैसे याकूब कहता है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, वो हमारी तबीयत रखते थे, हम जैसे थे, हम उन जैसे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि खुदा एक अलग तरीके से उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहा है। तो इन हादसात को जब हम यकजा करते हैं तो हमें पता चलता है कि लड़ाई जो है वो बढ़ रही है, लड़ाई खत्म नहीं हो रही, लड़ाई कम नहीं हो रही, बल्कि लड़ाई जो है वो तूल पकड़ती जा रही है। जिस चीज को खत्म करना चाह रहे हैं वो बढ़ रही है, जिस चीज को बढ़ाना चाह रहे हैं वो कम हो रही है। और आज भी दुनिया का 3-4 जगह पर यही हाल है। मज़ाहिब जन्म लेते हैं ताकि दुनिया के अंदर अमनो अमान हो, लेकिन मज़ाहिब दुनिया का अमनो अमान बर्बाद कर देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं सबसे मोहब्बत रखो, सबसे, बस तुम जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ और जो ईमान लाए उसे बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और उनको वही तालीम देने के लिए कहा गया जो हमने खुदावंद से सीखी है, जो शागिर्दों ने खुदावंद से सीखी है। सारा को भी फख्र था। जब हाजरा को हामला होने का फख्र इतना हुआ कि वो अपनी बीवी को हकीर जानने लगी, तो जब सारा को खुदा ने बेटा दिया तो उसको भी फख्र था। सारा को फख्र था कि मैं बीवी हूं। जरा मुआवजा कीजिए, एक ऐसी औरत जो अपनी लौंडी अपने शौहर को देती है ताकि वो मेरे लिए बच्चा पैदा करे, और जब वो हामला होती है और उसको अपनी बीवी को हकीर जानती है, उसके अंदर किस तरह की कैफियत ने जन्म लिया होगा। और जब वो खुद हामला हुई, सारा हामला हुई, तो अब वो कैसा अपना और हाजरा का मुआवजा करती होगी। वो अपने आप को कितना उससे बेहतर जानती होगी।
वो बीवी है, वो उसके साथ ब्याही गई है, उसने उसके साथ एक उम्र का लंबा अरसा गुजारा है। और बाइबल मुकद्दस के बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जिनमें हमें सारा और इब्राहिम की मोहब्बत का जो है वो तयन करने में मुश्किल नहीं होती। तो पहला उसको फख्र ये था कि मैं बीवी हूं, दूसरा उसको फख्र ये था कि मेरा बेटा रज़ाए इलाही से इस दुनिया में आ रहा है। हमने खुदा के वादे पर यकीन किया है तो वो इस दुनिया में आ रहा है। खुदा मेरे बेटे के साथ खड़ा है तो वो दुनिया में आ रहा है। ये सारा को अपने आप पर फख्र था। और तीसरे नंबर पर उसको फख्र था कि मेरा बेटा वारिस है, मेरा बेटा विरासत का वारिस जो है मुकर्रर हुआ है। और चौथा उसको ये फख्र था कि मेरा बेटा खुदा का मंजूरे नजर है। 21वां बाब उसकी 6ठी और 7वीं आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कलामे मुकद्दस में लिखा है, और सारा ने कहा खुदा ने मुझे हंसाया और सब सुनने वाले मेरे साथ हंसेंगे। और ये भी कहा कि भला कोई इब्राहिम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, क्योंकि उससे उसके बुढ़ापे में मेरे एक बेटा हुआ। आप जितनी 4 बातें मैंने आपको बताई है, आप उनको इस आयत को पढ़ने के बाद महसूस करेंगे कि सारा क्या महसूस कर रही है, सारा क्यों ऐसा कह रही है, सारा के ज़हन के अंदर क्या ऐसी बात और सोच जो है वो जन्म ले रही है। वो अपना और हाजरा का मुआजना कर रही है। उसको वो सारी बातें याद आ रही है। वो घंटों अपने बिस्तर के ऊपर अपनी लाचारी और अपने नकारापन पर रोते रहना। वो कहती है, क्या कोई सोच सकता है कि मुझ जैसी बुढ़िया जो है वो एक बेटे को दूध पिलाएगी? लेकिन इब्राहिम के खुदा ने कर दिखाया है। और ये उसकी कुदरत है। जब हम इन बातों पर गौर करते हैं तो हमें नजर आता है कि ये लड़ाई, ये खानदानी लड़ाई बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। और ये अगर हम इसको खरीदना शुरू करें तो हम नूह के तूफान के बाद वाले दिनों, सालों और इलाकों में चले जाएंगे। जब तूफान खत्म हुआ, पानी सूख गया और नूह जो है वो बाहर निकला कश्ती से, और खुदावंद की शुक्रगुजारी उसने जब पेश की तो क्या हुआ? उसने ताकिस्तान लगाया। उस ताकिस्तान का फल है ये लड़ाई। उस ताकिस्तान का सरूर है ये लड़ाई। उस ताकिस्तान का हासिल है ये लड़ाई। अब जब वो ताकिस्तान लगाता है और उसके मैं पीकर नशे में चूर होकर वो बरहना हो जाता है, तो उसका बेटा हाम
उसका तमस्कर उड़ाता है अपने भाइयों के सामने, और वो अपने बाप की बरहनी ढांपते हैं और यूं वहां पर एक फैसला होता है। यूं उसको जो है एक फैसला जो है बताना पड़ता है। और हमारी तहजीब हमें ये समझाती है कि बहुत दफा हमारे घर में पैदा होने वाले बच्चे, हम उनके साथ अपनी जिंदगी की बरकत को मुंसलिक करना शुरू कर देते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, बाप अपने कारोबार में तरक्की करता है, बाप को बहुत सारे और जिंदगी को खूबसूरत बनाने के वसाइल मिल जाते हैं, दिन बदलने लगते हैं, तो सब कुछ किसके ऊपर डाला जाता है, किसके नाम लगाया जाता है? जब से ये बेटी, जब से ये बेटा खुदावंद ने हमें दिया है, उसने हमारी बरकतों को बढ़ा दिया है। किसी नुकसान से बच जाए तो ऐसा होता है। तो यहां पर भी इसी तरह का कुछ हमें मिल रहा है सुनने को। तमस्कर हाम उड़ाता है और उसका तमाम जो खमियाजा है वो औलाद को भुगतना पड़ता है। पैदाइश की किताब नामा बाब 25वीं है। नूह कहता है, और उसने कहा कि कैनान मलाऊन हो, वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम होगा। हाम का बेटा कैनान नूह के जरिए से लानत का शिकार हो गया, और ना सिर्फ कैनान लानत का शिकार हो गया, बल्कि हाम की पूरी औलाद को इस ज़मन में गिन दिया गया। और उसके बाद खुदा इब्राहिम से कहता है कि जब मैं ये मुल्क तुझे दूंगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक अमूरियों के गुनाह पूरे नहीं हुए, इसलिए तेरी औलाद जो है वो एक ऐसे मुल्क में गुलामी में रहेंगे और मैं उनकी अदालत करूंगा, और वो वहां से बहुत सारी दौलत लेकर निकल आएंगे। पैदाइश की किताब 15वां बाब 16वीं है। और वो चौथी पुश्त में यहां लौट आएंगे, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। आगे चलकर हम देखेंगे कि ये कौन सी कौमें हैं जिनके बारे में खुदावंद यहां पर जिक्र कर रहे हैं। और फिर पैदाइश की किताब 16वां बाब 5वीं है। तब सारी ने इब्राहिम से कहा, जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है। मैंने अपनी लौंडी तेरे आगोश में दी, और अब जो उसने आपको हामला देखा तो मैं उसकी नजरों में हकीर हो गई। सो खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। यहां हम देखते हैं कि किसी बच्चे का दुनिया में आना, खानदान उसको अपने लिए बायसे बरकत, बायसे मुसीबत, बायसे मुश्किल, बायसे जो है तरक्की, सरफराजी, कामरानी, गदरानते। तो ऐसा ही जब कोई बच्चा किसी के लिए मुश्किल पैदा करता है तो वो उसको दूसरे अल्फाज में जो है मुखातब किया जाता है, जिस तरह यहां पर जो है वो हम देख रहे हैं। और हम देखते हैं इस लड़ाई के अंदर 4 ऐसी बातें हमें असरअंदाज होती हुई नजर आती हैं। नंबर 1, ये 2 भाइयों की लड़ाई है। अगर आप
दो भाइयों की लड़ाई के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कलाम मुकद्दस के अंदर आपको बेशुमार ऐसे वाकयात मिल जाएंगे जिस तरह आज मैं और आप सिम और हाम पर बात कर रहे हैं। बेशुमार किरदार ऐसे हैं जो इस कहानी, इस लड़ी के अंदर जो है वो दो भाइयों के मामलात के अंदर जो है वो हमें ये लड़ाई नजर आएगी। दूसरे नंबर पर ये दो तासीरों की लड़ाई, ये दो तासीरों की लड़ाई है, ऐसी ताकतों की लड़ाई है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमें कंट्रोल कर रही है। फिर ये दो औरतों की लड़ाई है, ये हाजरा और सारा की लड़ाई। फिर नंबर 4 पर ये दो तालीमों, तरबियतों की लड़ाई। आज का खाका हमारे सामने है। हम यहां पर इसको उस तौर पर नहीं जान सके या नहीं जान सकते। तो अगर आप अपने वक्त में से थोड़ा सा वक्त इस बात के लिए निकालें और इस खाके को अपने सामने रखें और उसके बाद कलाम मुकद्दस को पढ़ें। कलाम मुकद्दस में खुदा आप पर बहुत सारे भेद आश्कारा कर सकता है। खुदा आपको सही राह का तयन करने में मदद फराहम कर सकता है। वो अपने रूह कुद्दस के जरिए से आपको अच्छी मंजिल दिखा सकता है जो आप अपने लिए जो है पसंद कर सके। आइए आज अपने आप को देखें।